हेलो गाइज एंड व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है। आई होप एवरीवन इज फाइन। तो अपना चल रहा था प्रीवियस 2 लेक्चर हो गई थी ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और सेकंड प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक्स की कंडीशन एक काम में आएंगी क्वेश्चन, तो उनसे रिलेटेड कि दो एंगलों से रिलेटेड, यानी कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक्स में क्या हो, टू एंगल दे रखा हो तो टू एंगल के फॉर्मूलेज क्या होंगे। तो ये सारी चीजें अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। तो आज आइए बेटे, जो भी कंप्लीट थ्योरी आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ी है उससे रिलेटेड किस तरीके के आपको एग्जाम्पल मिलने वाले हैं और किस तरीके से क्वेश्चनों को अपन करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं बेटे, एग्जाम्पल नंबर 6 आपकी एक्सरसाइज 3.2 का है, एनसीईआरटी से रिलेटेड। 3.1 को अपन ने कवर कर लिया था फर्स्ट लेक्चर में। तो आज आपका थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपका 3.2, जिसका एग्जाम्पल नंबर 6 आपको गिवन है। 6 क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? 6 में आपको कहा यदि cos x इक्वल टू कितना माइनस का 3/5 हो और x कहाँ लाइज करता हो, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करता हो, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए कि आपके जो अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने वाले हैं वो क्या होंगे। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से क्वाड्रेंट में, कि जब x लाइज करता हो कहां पर, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आइए बेटे, किस तरीके से आपको इनको निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीज गिवन है उसको लिखो। तो cos x अपन को मिला माइनस का 3/5। अब इस नेगेटिव का मीनिंग ही ये है कि आपका जो ये x है वो कहां लाइज करता है, तृतीय चतुर्थांश में लाइज करता है। जब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, मीनिंग आपका cos x कैसे रहता है, नेगेटिव। अपन ने थ्योरी में पढ़ा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और cos x ही पॉजिटिव होता है, अदरवाइज क्या होता है नेगेटिव। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot क्या होता है पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये cos x है वो कैसी वैल्यू देगा आपको, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव इस बात को शो करता है। फिर उसने कहा कि अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों को बताइए, कौन से क्वाड्रेंट में ही बताना है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो प्यारे बच्चों की cos x आपको दिया, अदरवाइज sin x आपको चाहिए, tan x चाहिए, cot x चाहिए, sec x चाहिए और cosec x चाहिए। तो ये नेगेटिव से आप कंफ्यूज न हो, एज ए आप काम करें किसकी तरह कि आपको cos x गिवन है कितना 3/5। आप एक राइट एंगल का यूज कर ले, राइट एंगल ट्राइंगल बना ले और इसका ये एंगल आपने क्या मान लिया, x। अब cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो लाल बटे कक्का से आपने पढ़ा है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मान कितना हो गया 3 और कर्ण का मान कितना हो गया 4। जब पाइथागोरस परिमेय इसमें लागू करोगे तो ये वैल्यू कितनी चमक जाएगी, 4 चमक जाएगी। 25 कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाता है तो 16 बचता है। 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो कितना होता है, 4 होता है। तो अब इसकी सहायता से सारे ट्रिग्नोमेट्रिक्स आप निकाल लीजिए। जैसे अपन को निकालना है क्या, साइन एक्स। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू तो कितनी 4, कर्ण की वैल्यू कितनी 5। तो फिलहाल अपन ने रखा 4/5। कॉस दे ही रखा है, अपन को चाहिए क्या, tan। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना, लंब बटे आधार। tan x का मान एंड tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना 4 और आधार का मान कितना 3। ऐसे ही थर्ड किसके लिए आ जाए, cot x के लिए। तो cot तो किसका यानी कि उल्टा होता है tan x का, क्या लिख दो सीधा ही 3/4। फिर आते हैं फोर्थ में sec x। तो sec x बराबर क्या होता है, जब cos x बराबर आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो ये क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान 5 और आधार का मान 3, यानी कि cos x का कॉम्प्लीमेंट होगा 5/3। और लास्ट फिफ्थ बचा आपका क्या, cosec x। तो cosec x किसका रेसिप्रोकल होता है, sin x का। वैसे भी sin x बराबर लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे क्या हो जाना है, लंब। तो कर्ण 5 और लंब कितना 4। और यहां से भी sin x देखें तो 5 क्या लिख दें 4। यानी कि आपको इन जनरल इस तरीके से प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेने। अब बात आती है किसकी,
मेन चीज है कि एक्स जो आपका है वो कहां लाइज करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये सिंपल अपन ने मान निकाल लिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देख लो कहां कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव और कहां कौन नेगेटिव। तो थर्ड में साइन भी कैसा आना है, नेगेटिव। टेन कैसा आना है, पॉजिटिव, छोड़ दो। थर्ड में कॉट भी कैसा आना है, पॉजिटिव। सेक कैसा आना है, नेगेटिव। कॉसेक एक्स कैसा आना है, नेगेटिव। तो मीनिंग अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन एक्स इक्वल टू माइनस का 4/5, टेन एक्स पॉजिटिव है तो 4/3, कॉट एक्स पॉजिटिव है तो 3/4, सेक एक्स नेगेटिव है तो माइनस का 5/3, कॉसेक एक्स भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो क्या आ गया, माइनस का 5/4। तो इस माइनस में क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, ये तो इस बात को शो कर रहा है कि जो आपका ये एंगल है वो कहाँ लाइज कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में। आप इन जनरल जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का अनुपात आपको दे रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल का उपयोग करें, समकोण त्रिभुज का उपयोग करें, और उससे यानी कि आप बेसिक तरीके से पाइथागोरस परिमेय लगाकर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल ले, और फिर लास्ट में आप ये देख लें कि आपका एक्स लाइज करता कहाँ है। तो जिस भी क्वाड्रेंट में लाइज करता है, जिस भी क्वाड्रेंट में स्थित होता है एक्स, वहाँ कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव और कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है, उसके हिसाब से साइन का उपयोग करें और कैलकुलेट कर दें। आगे बढ़े, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, देखना प्यारे बच्चों, कि यदि cot x इक्वल टू 5/12 और x कहां लाइज कर रहा है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको यूज करने हैं। तो ध्यान देना मैंने क्या कहा, जो भी दे रखा है उसको लिखो कि cot x इक्वल टू माइनस का 5/12 है। cot x इक्वल टू कितना है, माइनस का 5/12। अब ये माइनस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये माइनस तो इसलिए आया है कि आपका क्वाड्रेंट है वो कहाँ है, सेकंड में, और सेकंड में cot कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव। आप तो सेम वही किसका उपयोग करें, एक समकोण त्रिभुज का, और यहां इसका एंगल क्या मान ले, x, तो ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण हो गया। थीटा के सामने वाली भुजा ये आपकी क्या हो गई, लंब, और जिस पर दो कोण बने हो वो आपकी क्या हो गई, आधार। कोई भी नामांकन करना चाहो जो मर्जी। अब आपको कंडीशन क्या दे रखी थी कि cot x इक्वल टू 5/12 है, नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ो। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार का मान कितना है, 5, ये आधार का मान तो कितना हो गया, 5, लंब का मान कितना हो गया, 12। कर्ण निकालना है, तो कर्ण के लिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 144 प्लस 25 कितना होता है, 169। जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये कितना चमक जाएगा, 13। अब आप तो बेसिक बेसिक सारी कंडीशनें निकालो कि साइन एक्स क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब का मान 12 और कर्ण का मान कितना, 13। ऐसे ही क्या निकाल लो, cos x आधार बटे क्या होता है, कर्ण, आधार का मान कितना 5 और कर्ण का मान कितना 13। क्या निकाल लो, tan x लंब बटे आधार, तो क्या लंब का मान तो कितना है 12 और आधार का मान कितना है 5। इसकी कॉट दे ही रखा है, sec x निकालोगे तो sec x बराबर, यानी कि cos का उल्टा कर दो आप, तो सीधा 13 बाई क्या लिख दो 5, और cosec x में क्या करो, साइन का उल्टा कर दो, 13 बाई क्या कर दो 12। ये अपन ने 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अपन को आवश्यकताएं थी वो निकाली। अब करना क्या है कि x की स्थिति देखना है कि चतुर्थांश कहां लाइज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब साइन तो चाहिए अपन को सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, इस चीज को देख लो आप। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेम यूं का यूं छोड़ दो। कॉस नेगेटिव तो किसका साइन यूज कर लो, नेगेटिव का। इसके बाद टेन भी नेगेटिव सेकंड में, तो किसका यूज कर लो, नेगेटिव का। सेक सेकंड में कैसा, नेगेटिव। कॉसेक कैसा, पॉजिटिव।
तो जो जहां क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है नेगेटिव लगा दो, और जो पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव लगा दो। इस तरीके से आप किसी भी यानी कि चतुर्थांश का जो भी कोई भी यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात आप डिफाइन आसानी से कर सकते। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखना बेटे कि अब तक बेसिक आपने 10th में जो पढ़ा उसमें केवल और केवल पढ़ा था 90 डिग्री तक के मान, लेकिन अब सारे मान आपको 90 डिग्री से कितने भी बड़ी वैल्यू आपको दी जाए उनका मान कैसे डिफाइन किया जाता है। और प्रीवियस 10th में जो आपने पढ़ा था उसमें केवल और केवल एक बात को पढ़ा था, और वो क्या थी? डिग्री। क्या थी? डिग्री। और अब जो 11th का मैक्सिमम काम होगा वो सारा किस में होगा? रेडियन में। तो यहां भी कुछ ऐसा ही दिया गया कि साइन 31 पाई बाई 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो जो भी फंक्शन है उसको लिख लो आप कि साइन 31 पाई डिवाइड बाई कितना? 3। जब वैल्यू रेडियन में हो और आपको उसका मान ज्ञात करना हो तो उसको सिंप्लीफिकेशन करो, छोटा करो। तो छोटे के लिए इस 3 का भाग दो 13 में, 31 में। और जितनी बार जाता है यानी कि जब भी ऐसी वैल्यू आपसे निकलवाएगा, मैं यानी कि 95 केस में ऐसा होगा कि नीचे की संख्या का जब ऊपर की संख्या में आप भाग दोगे तो या तो एक बार ज्यादा जाएगा या एक बार कम जाएगा। यानी मैक्सिमम सवालों में ऐसा होता है, जरूर नहीं कि हर बार ही ऐसा हो, बाकी मैक्सिमम सवालों में आपको जितने भी आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसमें ऐसा ही कुछ होना है। 3 का भाग दो 31 में, तो कितनी बार पूरा जा रहा है? 30 बार। यदि एक कम बार जा रहा है तो प्लस करके लिखना है, और एक ज्यादा बार जा रहा है तो माइनस करके लिखना है। तो 3 दाई का 30, था 31, एक कम है तो प्लस लिखना है। और अगर ये यानी कि कितना होता 29 और 29 तक तो क्या करना था? माइनस। तो समझना बात को। साइन जब 3 का भाग 30 में देंगे तो 10 बार पूरा पूरा चला गया, एक बचा था तो प्लस लिखोगे। 1 बाई क्या लिखना है आपको? 3। बट सारा मामला पाई में है तो यहां भी 10 के साथ क्या लगाना है? पाई। और यहां भी 1 के साथ क्या लगाना है? पाई। अर्थात लिखना किस तरीके से था आपको कि यानी कि 10 पाई प्लस पाई बाई कितना? 3, ऐसा लिख लिया अपन। अब इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 30 और 1 31 पाई बाई 3। अब 10 पाई आपका आया तो आप इस 10 पाई को ऑलवेज 360 में तोड़ो। तो कैसे? कि साइन 5 इंटू क्या लिख सकते हो? 2 पाई प्लस क्या लिख दिया? पाई बाई 3। क्योंकि 360 की लास्ट स्टेज। अब 5 इंटू 2 पाई का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊं कि आपने एक राउंड किया तो ये पाई हुआ, फिर दूसरा राउंड किया तो ये 2 पाई हुआ, फिर तीसरा राउंड किया तो ये 3 पाई हुआ, फिर चौथा राउंड किया तो ये 4 पाई, फिर एक और राउंड किया तो ये 5 पाई। यानी 5 पाई पर भी आप 5 काउंट कट गए तो ये 5 टाइम हो गया 2 पाई का। कि आपने 360 के कितने चक्कर लगाए? 5। और फिर उसमें कितना और जुड़ा है? 60। यानी कि लगभग आप यहां हो, ऐसी स्थिति आपकी है। तो आप तो जो ये एन है उसको भूलो और यहां से स्थिति को देखो। क्या? कि 2 पाई का मतलब 360, और ये थीटा ऑलवेज आपको कैसा मिलेगा? न्यून कोण मिलेगा। तो 360 प्लस थीटा, तो अपन ने पूरा का अनुपात पढ़े थे तो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा ऑलवेज कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अपन ने क्या पढ़ा? या तो पाई बाई 2 माइनस थीटा हो या 2 पाई प्लस क्या हो? थीटा। इन दोनों स्थितियों में ही कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। तो पाई प्लस का यानी कि 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव वैल्यू देता है कि पॉजिटिव, तो फर्स्ट में तो ऑलवेज सारे क्या देते हैं? पॉजिटिव। फिर आता है 360, यानी 2 पाई का मतलब कितना है? 360। तो 360 में चेंज या नो चेंज? नो ही चेंज रहता है। तो यानी कि आपने क्या लिखा? साइन थीटा का साइन थीटा, बट थीटा के स्थान पर कितना था? पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू का मतलब साइन 60। अभी आपको अगर रेडियनों में रिलेशन पता नहीं है तो आप डायरेक्ट देख ले कि पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है? साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2।
2। तो इसका जो मान आना है वो कितना आना है, √3/2। तो जब भी ये n आए इसको तो आप छोड़ो, n का मतलब 2 पाई के कितने चक्कर काट दिए, 5। कितने चक्कर काट दिए, 5। 5 छोड़ो, अब उसके बाद 5 चक्कर काटने के बाद 2 पाई प्लस, फिर आप यहाँ आए, मीनिंग आप कौन से क्वाड्रेंट में रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। आगे बढ़ते हैं। अब देखना अगली कंडीशन आपको केवल सीधा डिग्री में दी है, तो जब मान डिग्री में दे तो उनका सॉल्यूशन कैसे दिखाना है, तो cos -17 1710 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप पूरी पहले यानी कि इसकी प्रॉपर्टी लगाएं आप, तो क्या कि अपन ने दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी थी, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। बाकी सारी कंडीशनें भी देख लो आप कि tan माइनस थीटा इक्वल टू भी वही होता है माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू भी होता है माइनस कॉट थीटा, बट सेक माइनस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव सेक थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू भी माइनस का कॉसेक। ये 6 कंडीशनें होती हैं। तो पहले इस कंडीशन को फॉलो करो कि कॉस माइनस थीटा, क्या लिख रहा है, कॉस माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। तो माइनस कॉस 1710 डिग्री ये आ गया। अब जब आपका एंगल 360 से बड़ा होता है तो आप उसमें किसकी भाग दो, 360 का। इस 1760 में किसका भाग देना पड़ेगा, 360 का। या तो कुछ ऊपर जाएगा या कुछ नीचे आएगा, ऐसा कुछ देखना। भाग का मतलब आपने बचपन में भाग तो ऐसे पढ़ा है कि इसका भाग या तो इसके बराबर या इससे कम, कोई जरूरी नहीं, इससे आप क्या भी दे सकते हो। ज्यादा देखना है कि वो जो अंतर आए इनका वो कैसा आना चाहिए, कि न्यूनतम आना चाहिए। 360 का भाग 1760 में तो आने की, किसी को 360 का पहाड़ा तो आता नहीं है, छोड़ो। किस पे आ जाओ, 36 पे। 36 का भी नहीं आता है तो किस पे आ जाइए आप, तो 3 पे। 3 का भाग इजीली किस में लग सकता है, 1 में जाएगा नहीं, 17 में। 3 पंजो 15, 5 बार। यहां जितनी भी बार जाता है इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो 0, 6 पंजो 30 की 0, 15 और 3 कितना हो गया, 18। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब लेस करोगे तो कितना आना है, माइनस का 60। कितना आना है वो, अट्ठारह, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, 6 पंजो 30 की 0, 3, 15 और 3 18, 5 बार जाता है तो आप लेस करोगे इसको, तो यानी कि ये तो था 1760, 60 60 नहीं था यार, 1710 गलत लिख, क्या था, 1710 में भाग देना है कितने का, 360। तो वही 3 का भाग किस में दें आप, तो 17 में। 3 पंजो 15, तो 0, 6 पंजो 30 की 0, 15 और 3 18, तो माइनस 1800 में से 1710 जाता है तो माइनस का क्या बचता है, 90। तो देखना लिखना कैसे है, माइनस थाई कॉस 5 इंटू 360 और माइनस का क्या लिखोगे, 90। माइनस का क्या लिखोगे, 90। अब मैंने कहा कि ये 5 क्या है, कि आपने 360 के कितने चक्कर काटे, 5, बट आप एक नीचे रह गए, तो ये n से आपको कोई काम नहीं है। यहां से आप देखो कि 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 360 माइनस थीटा तो अपन ने पढ़ा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ। फोर्थ में ये देखो कि कॉस नेगेटिव की पॉजिटिव, बिल्कुल फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। 360 में चेंज या नो चेंज, नो चेंज होता है, तो माइनस कॉस थीटा लिखोगे सीधा, कॉस 90। और कॉस 90 का मान क्या होता है, जो साइन 0 का मान होता है। साइन 0 का मान 0, और 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, 0 केवल और केवल क्या होता है, 0। आगे देखते हैं।
तो देखना बेटे, वो आपकी एक्सरसाइज की क्वेश्चन आपसे कहा गया निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको ज्ञात करने हैं। तो देखना आपसे कहा कि cos x इक्वल टू -1/2, इसलिए कहा कि x आपके कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है, फोर्थ में। तो जो भी चीज दे रखी है उसको लिखें कि cos x इक्वल टू, आप तो सिर्फ और सिर्फ इतना लिख ले, कितना, 1/2। एक समकोण त्रिभुज का उपयोग करें, ये x, तो cos थीटा क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना, 1, और कर्ण का मान कितना, 2। अब अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, लंब की। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4 में से 1 गया तो कितना, 3। 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो क्या लिख दोगे, √3। क्या लिख दोगे, √3। अब आइए बेटो, जो भी दे रखा है आप तो साइन एक्स निकालो, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो √3/2। cos x दे ही रखा है, दूसरे नंबर पर आप तो क्या निकाल लो, tan x, लंब बटे आधार, √3/1। क्या निकाल लो, cot x, 1/√3। क्या निकाल लो, sec x। sec x किसका, cos का उल्टा कर लो, तो 2/1। cosec x किसका उल्टा कर लो, sin x का, तो 2/√3। अपन ने बेसिकली ऐसे मान निकाल लिए। अब जाते हैं मेन चीज, और वो क्या है कि x कहां लाइज करता है, तीसरे चतुर्थांश में है x। x कहां स्थित है, थर्ड में, और थर्ड में है तो ये देखो कौन कौन नेगेटिव और कौन कौन पॉजिटिव। साइन नेगेटिव लगा दो, tan पॉजिटिव छोड़ो, cot पॉजिटिव छोड़ो, sec नेगेटिव और cosec नेगेटिव। और उसने ये भी कहा था कि cos x इक्वल टू माइनस का 1/2, cos यानी कि यहाँ है तो कैसा आना है, -1/2। इसीलिए दे रखा है कि वो x कहाँ लाइज कर रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों, आपको इन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन आएंगे, अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के जो मान आएंगे वो क्या क्या आएंगे। आगे बढ़े, साइन 765 डिग्री। आपको क्वेश्चन मिला साइन 765 डिग्री, यानी कि मीनिंग मान 360 से अधिक है। तो आप तो सीधा लिखो कि 765 में किसका भाग दे दें, 360 का भाग दे दें, 360 का। तो यानी कि 360 दूनी का 720, कितना होता है, 720। लेस करोगे तो कितना आ गया, 45। यानी लिखने का तरीका, 765 को आप कैसे लिख सकते हो, तो देखना, साइन 2 × 360 प्लस कितना लिख सकते हो, 45, ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब कितना ही होता है, 765। अब आइए, तो साइन, मैंने कहा इसको तो काउंट करना ही नहीं है, 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, और 360 में चेंज है, नो चेंज, नो चेंज। तो मीनिंग क्या आ गया, साइन 45। और साइन 45 क्या चमकता है बेटे, 1/√। साइन 45 का मान क्या चमकता है, 1/√। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है कॉसेक -1410। तो अभी सवाल में कहा था कितना, 1710 कॉस में। अब किस में पूछ लिया, कॉसेक में। तो देखना, तो आपको दिया गया कॉसेक -1410। पहले तो इस प्रायोरिटी को खोलो आप, कॉसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, 1410। अब अगर 360 से बड़ा है तो वही काम करो आप, 360 का किस में भाग दो, 1410। 360 का आता नहीं है तो किसका भाग दे ले अपन, तो 3 का, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 5 को चेक करते हैं क्या रहता है, तो 0, 5 छिका 30, और कितना, 5 या 15 और 3 18। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो देखते हैं 4 बार। कितनी बार देते हैं, 4 बार। तो 0,
6 24, 4 तिया 12 और 2 14, ये हो गया 1410। माइनस करेंगे तो माइनस का क्या बचना है ये बता दो आप, तो 30, तो सिर्फ लिख दो माइनस कॉसेक 4 इंटू 360 और माइनस कितना लिख दो 30। मैंने कहा इस नंबर को छोड़ो, आप तो इस पे आओ सीधा। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बता दो, कौन सा है, थर्ड, फोर्थ। 360 माइनस थीटा कौन सा है, फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव की पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। और 360 में चेंज है, नो चेंज, नो चेंज, तो कॉसेक ही लिख दो। तो कॉसेक थीटा का मान कितना, 30 डिग्री। अब कॉसेक 30 का मान, तो साइन 30 पे जाओ, कितनी वैल्यू होती है 1/2, उसका उल्टा कर लो, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपका कॉसेक माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई। आगे बढ़ते, tan 19 पाई बाई 3, tan 19 पाई बाई 3, तो अब मान किस में है, रेडियन में, और रेडियन का मान निकालना और आसान है। इस 3 का इसमें तब तक भाग दो जब तक एक ज्यादा या एक कम हो जाए। 3 छिंग 18, एक ज्यादा रहा है वो और एक ज्यादा रहा है तो मीनिंग प्लस का साइन, अगर एक कम रह जाए ऊपर वाली संख्या तो माइनस का साइन, तो क्या लिख पाओगे 10, 3 छिंग 18, 6 पाई प्लस पाई बाई, तो वही 6 18 1 19। अब मैंने क्या कहा है कि इसको 360 में बनाओ आप, तो 3 इंटू क्या लिख दो 2 पाई, 3 इंटू कितना लिख दो 2 पाई प्लस कितना पाई बाई 3 होता, तो यानी कि ये तो काउंट हो गया कि 360 कितनी बार राउंड किया, 3 बार। आप तो इसको देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 का मतलब 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसी वैल्यू पॉजिटिव, बट 360 में नो चेंज, तो 10 क्या ही लिख दो पाई बाई 3। अब 10 पाई बाई 3 का मतलब होता है 1060, कितना होता है 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी चमकती है बेटे, आगे देखते हैं। साइन माइनस 11 पाई बाई 3, सेम पहले कंडीशन अप्लाई करो, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 11 पाई बाई क्या लगा दो 3। अब 3 का भाग 11 में एक ज्यादा एक कम, 3 चौक 12, ज्यादा बार चला गया एक तो माइनस कर देना, तो साइन क्या लिख दोगे 4 पाई माइनस पाई बाई 3। अब चाहे कैलकुलेट करके देखो, 4 तिया 12 में से एक पाई गया तो कितना 11 पाई। तो अब वही काम करना है आपको, साइन 2 इंटू क्या लिख दो 2 पाई और माइनस का क्या लिख दो पाई बाई 3। अब इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि राउंड 2 बार 2 पाई ने काट दिया, तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया, फोर्थ। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट पहुंच गया, फोर्थ। फोर्थ में साइन नेगेटिव की पॉजिटिव, बिल्कुल फोर्थ में साइन कैसा देगा, नेगेटिव, और नेगेटिव पहले से तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बना दो पॉजिटिव। 360 में नो चेंज यानी कि साइन का साइन, और थीटा कितना है पाई बाई 3, तो साइन 60 पाई बाई 3 का मतलब अभी अपन ने बताया कि कितना होता है साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। जब भी रेडियन में मान होते हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़े बेटे, लास्ट 10 है आपका कि कॉट माइनस 15 पाई बाई कितना 4। पहले तो कैलकुलेट करो, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉट थीटा, ठीक है। अब 4 का भाग 15 में एक ज्यादा एक कम, 4 4 16, एक ज्यादा बार जा रहा है तो 4 पाई ज्यादा बार जा रहा है तो क्या कर दो माइनस, और कितना पाई बाई 4, कैलकुलेट करोगे 16 माइनस 1 करोगे तो 15 पाई आएगा। अब मैंने क्या कहा कि इसको कैसे लिखो 2 इंटू 2 पाई लिख दो और पाई बाई क्या लिख दो 4। अब इसका मतलब इसको तो छोड़ो, 2 पाई माइनस पाई बाई 4, 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। फोर्थ में कॉट कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव। फोर्थ में कॉट कैसी वैल्यू देता है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू कैसी हो गई, पॉजिटिव। अब 360 में चेंज है, नो चेंज, नो चेंज, नहीं कॉट का क्या ही रहना है कॉट। कॉट कितना पाई बाई 4, और कॉट 45 क्या चमकता है बेटे 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इजीली अपन देख पाए कि जब मान बड़ी फॉर्म में हो और रेडियन फॉर्म में हो तो उनका किस तरीके से मान ज्ञात
किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखना बेटे, आपकी एक्सरसाइज में यानी कि एग्जाम्पल नंबर 10 है जो आपसे प्रूव करवा रहा है। तो ये आपका 3.3 वाला पार्ट स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज एनसीईआरटी का। और सिद्ध क्या करवाया कि ये इक्वेशन आपको दी गई और ये 1 प्रूव किया गया। तो जब भी प्रूवमेंट वाले सवाल होंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है LHS। क्या लिखना है? LHS। तो LHS जो भी है लिखो, 3 sin π/6 डॉट sec π/3 माइनस 4 sin π/6 cot π/4। अब देखना बेटे कि रेडियन और डिग्री में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। π/6 का मतलब 30 डिग्री, π/3 का मतलब 60 डिग्री, π/6 पता नहीं है अभी। तो इसको भी इसी पैटर्न में लाना है। तो पहले आप इसको छोटा कर लें, 3 sin π/6 sec π/3 4 sin। क्या लिख सकते हो? मैंने कहा 6 का भाग 5 में, एक ज्यादा है एक कम, 6 एक कम 6, तो ज्यादा गया तो पाई माइनस क्या लिख दो, π/6, और ये तो cot π/4 था ही। तो 3 sin π/6 sec π/3 माइनस, अब यहां देखो पाई का मतलब 180, तो 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। बिल्कुल, सेकंड में साइन कैसा? पॉजिटिव। 180 में नो चेंज, तो क्या लिख दोगे? साइन π/6 और कॉट π/4, यानी कि अब ये सारे जो मान है अंडर 19 आ गए, तो वैल्यू आती है अपन से। तो 3 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सेक ओ साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सेक 60, तो आप जाइए सीधा कॉस 60 पे, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, उसका उल्टा कर लो तो कितना? 2 माइनस 4 साइन 30 की वैल्यू 1/2, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी? 1। कैलकुलेट करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 माइनस 2 दूनी 4, तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, जो कि अपना क्या है? RHS। यही बात अपन को क्या करनी थी? प्रूव करनी थी। तो इजीली देख पाए कि किस तरीके से अपन ने प्रूवमेंट किया। आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा साइन 15 डिग्री की, अब तक आपने 10th में यानी कि 0 पढ़ा, 30 पढ़ा, 45 पढ़ा, 60 पढ़ा, 90 पढ़ा, बट ऐसे जब मान आए तो उनको कैसे फॉलो करते हैं? तो देखते हैं बेटे, आपसे कहा गया कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। साइन 15 डिग्री का मीनिंग है कि इस 15 के ऐसे मान डिफाइन करो डिग्री में कि जो पूर्ण मान भी पता हो आपको और 15 भी हो। तो 45 माइनस क्या लिख सकते हो? 30। 45 में से कल को 30 लिखें तो लिख सकते हो, तो बस काम हो गया कि साइन 15 को आप लिख सकते हो 45 माइनस 30 डिग्री। तो साइन किसकी तरह बिहेव कर गया? a माइनस बी की तरह। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो क्या हो गया? साइन 45 माइनस 30, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान √3/2, माइनस कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। कैलकुलेट कर लो, तो ये तो वही साइन 15 होना है। कितना होना है? साइन 15। तो ये हो गया √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो देखिए साइन 15 डिग्री इक्वल टू दोनों का एलसीएम 2√2, तो वही √3 माइनस क्या आ गया? 1, क्योंकि 2√2 का 2√2 में भाग दिया तो 1 टाइम, 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना ही आ गया? √3, और √2 का भाग इसमें दिया तो 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 1। तो ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है कि साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3 - 1/2√2। आगे बढ़ते हैं।
अगला कहा tan 13 पाई बाई 12। क्या कहा? tan 13 पाई बाई 12 का मान बताओ। तो देखना प्यारे बच्चों कि वही जब भी आपको ऐसा रेडियन में मान मिले तो नीचे की संख्या का ऊपर की संख्या में तब तक भाग दो, या तो एक ज्यादा या एक कम। कोई जरूरी नहीं हर बारों पर, आपकी जितनी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही है। तो 12 एक कम 12, तो अपन ने भाग दिया तो ये आ गया 10, और एक बार एक कम गया था तो पाई बाई कितना लिख दिया 2, पाई बाई कितना लिख दिया 12। अब देखो पाई का मतलब 180, तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में 10 नेगेटिव की पॉजिटिव? पॉजिटिव। 180 में चेंज है? नो चेंज, नो। यानी कि ये कहानी बन गई आपका 10 पाई बाई 12, और 10 पाई बाई 12 का मीनिंग ही है डिग्री में 10 15। कितना है? 10 15। तो देखना बेटे 10 15 सेम अभी जो अपन ने क्वेश्चन किया कि 15 को आप क्या लिख सकते हो? 45 और 30। तो लिख दो यहां कि 10 45 माइनस क्या लिख दिया? 30 लिख दिया। तो क्या कहानी आई? 10 a माइनस बी क्या बन गया? 10 a माइनस बी। और 10 a माइनस बी क्या होता है? 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a 10 b। तो 10 ये तो क्या ही कहेगा? 15 डिग्री। 10 45 की वैल्यू 1, 10 30 की वैल्यू 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 डॉट 10 30 की वैल्यू 1/√3। तो 10 15 इक्वल टू एलसीएम लिया √3 माइनस 1 डिवाइड बाई √3, एलसीएम लिया √3 प्लस 1 डिवाइड बाई √3, √3 से √3 क्या कर लिया? कैंसिल। तो 10 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। या तो इतना छोड़ सकते हो, या इसका क्या कर लो? रैशनलाइज कर लो, परिमेकरण कर लो। तो 10 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 √3 माइनस 1। परिमेकरण का मतलब नीचे अगर प्लस का साइन है तो ऊपर नीचे माइनस के साइन से। तो 10 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख रहा हूं a स्क्वायर, तो 3 प्लस बी स्क्वायर कितना? 1 माइनस का 2ab माइनस का 2√3 a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर कितना? 1। क्या लिख दोगे? 10 15 डिग्री इक्वल टू 4, तो दोनों में से कॉमन आ गया 2, तो 2 माइनस कितना? √3 और डिवाइड बाई में कितना रह गया? 3 माइनस 1 2। फाइनल रिजल्ट क्या आ गया? 2 माइनस का √3 की वैल्यू होती है 10 15। यानी कि आपका जो पाई बाई 12 होता है वो 15 डिग्री होता है बेटा। पाई बाई 12 कितना होता है? 15 डिग्री। कैसे होता है ये आप देख सकते। पाई बाई 12 मैंने कहा अगर रेडियन मान को डिग्री में ले जाना है तो किससे गुणा कर दो? 180 बाई पाई से। पाई से पाई कैंसिल, 12 एक कम 12, कितना बच गए? 6 और 12 पंजो 60, तो कितना आ जाता है? 15 डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी सिद्ध कीजिए कि साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 10x माइनस 10y। तो ये आपकी LHS टर्म, ये क्या है आपकी? LHS, और ये आपका क्या है? RHS। और LHS के इक्वल क्या लाना है आपको? RHS लाना है। तो लिखा पढ़ने क्या? LHS की साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। तो अब आपने पढ़ा है साइन a प्लस बी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? साइन a प्लस बी। तो साइन a प्लस बी का क्या होता है? साइन a कॉस बी कॉस a साइन बी। ऐसे ही साइन a माइनस बी की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या लिखोगे? साइन a कॉस बी माइनस कॉस a और साइन बी।
ये कंडीशन हो गई। अब आपको करना क्या है, यहाँ 10x बनाना है, यानी कि थोड़ा सा अगर अपन RHS को देखें तो 10x आना चाहिए। अब 10x ये कब आए, जब एक तो sin x में किसका भाग लगे, cos x का, और कौन कैंसिल हो, cos y। तो आपको क्या करना है, अंश व हर में sin x और किसका भाग देना है, cos y का। क्योंकि मैंने जैसे ही RHS को देखा तो 10x दिखा, तो इस पार्ट को यदि कल को मैं क्या बनाऊंगा, 10x। तो ये 10x तभी बनेगा जब sin x में किसका भाग लगे, cos x, और कौन कैंसिल हो, cos y। तो एक तो cos y का भाग दो और एक किसका भाग दो, sin x का। तो भाग देते हैं, sin x cos, ओहो sin x लिख दिया क्या, cos x लिखोगे, क्या लिखोगे, cos x cos y। sin x में किसका भाग दोगे, cos x का, तब जाके क्या बनेगा, 10x, और cos y से cos y क्या होगा, कैंसिल। तो जब भाग देंगे cos x cos y का, तो sin x अपॉन cos x तो क्या बन गया, 10x, cos y से cos y क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो गया 10x प्लस, अब देखना cos x से cos x क्या हो गया, कैंसिल, sin y अपॉन cos y क्या हो गया बेटे, 10y डिवाइड बाई, ऐसे ही यहां करो, sin x अपॉन cos x तो 10x, cos y से cos y कैंसिल, फिर माइनस cos x से cos x कैंसिल, sin y अपॉन cos y क्या हो गया, 10y। और अपन कुछ देख पा रहे हैं कि आपका RHS भी कुछ इस तरीके का ही था, तो ये आपका क्या आ गया, RH। आगे बढ़े, देखना बेटे ये ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ पार्ट होते हैं जिनको आपको अलग तरीके से डिफाइन करना है, यानी कि ये सवाल ऐसा है कि आप ना तो LHS से क्या डिफाइन कर सकते हो, RHS, और ना ही इस RHS के माध्यम से किसको डिफाइन कर सकते हो, LHS। देखिए ये एक ऐसा पैटर्न है में LHS और RHS एक साथ आपको डिफाइन करने होंगे, और उसके लिए क्या प्रोसेस है कि आपको दिया गया tan 3x tan 2x ये प्रूव करना है। तो अपन मानकर चलेंगे, लेट 3x इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 2x प्लस एक्स। 3x को कल को मैं क्या लिख सकता हूं, 2x प्लस एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। अब tan का फॉर्म है तो सबको किससे, tan से, तो ये हो गया tan 3x और ये हो गया tan 2x प्लस एक्स। तो यानी कि ये किसकी तरह, ये तो वही है आपका tan 3x, और यहां किसकी तरह बिहेव कर गया, tan a प्लस बी की तरह। तो tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a, तो tan 2x प्लस tan b तो tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2x और क्या हो गया tan x। अब इसके नीचे अपन क्या मान ले, 1, और इनका क्या कर ले बेटे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले। अब क्या कर ले, इनका क्रॉस मल्टी, तो tan 3x जो आपका है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस tan 2x और tan x से, और ये 1 है जो किससे मल्टीप्लाई होगा, tan 2x प्लस tan x से। अब देखते हैं कि tan 3x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या चमका, tan 3x। अब tan 3x को इस पूरे से, कि ये एंगल 2x है, ये एंगल x है, ये अलग है, तो माइनस सिर्फ क्या आ जाएगा, tan 3x tan 2x और tan x। कहीं ऐसा नहीं कि tan 3x को 2 से गुणा करके tan 6x लिख दो, tan 3x को x से गुणा करके tan 3x इसको लिख दो। तो यानी कि ये अलग अलग एंगल है, जैसे कल को मान लीजिए फॉर इजी कि साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 है, और इनको मल्टीप्लाई करने के लिए कहोगे तो ऐसे ही तो लिखोगे साइन 30 डॉट साइन 60 और साइन 90, यानी कि इनके एंगल कल को आपको लिखा मिले साइन x एक साइन y, तो इनका मल्टीप्लाई जो होगा वो साइन x डॉट क्या ही तो होगा, साइन y, यानी कि इनके जो एंगल हैं वो अलग अलग हैं। तो इसका 3x है, इसका 2x है, इसका x, तो अलग अलग लिख दी। और इक्वल में क्या कहानी है, tan 2x प्लस tan x। तो देखो बेटे अब आपको जो चाहिए, तो ये माइनस वाली कंडीशन है, इसको आप इधर को ले जाओ। ये पूरा जो पार्टीशन है आपका मल्टीप्लाई में है,
तो मल्टीप्लाई में यार ये किसके साइन के साथ है, माइनस, तो इधर को ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो tan 3x हो जाएगा, tan 2x हो जाएगा और tan x हो जाएगा बराबर। और ये पार्टीशन प्लस का है, इधर को आएगा तो किसके साथ होगा, माइनस के साथ। क्या हो जाएगा, tan 3x माइनस tan 2x और माइनस का क्या हो जाएगा, tan x। और अपन देख पाए tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x किसके बराबर था, tan 3x tan 2x और tan, तो LHS इक्वल टू RHS। तो कुछ ऐसी कंडीशनों के सवाल होते हैं जिनमें आपको ना LHS सॉल्व करके RHS ला सकते हो, ना RHS सॉल्व करके LHS। उनमें ऐसी कुछ कंडीशनें आपको लगानी पड़ेंगी ताकि LHS और RHS एक साथ ट्रू हो सके। आगे बढ़ते हैं बेटे, आपसे कहा कि सिद्ध कीजिए कि cos पाई बाई 4 प्लस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस एक्स इसके बराबर होना चाहिए रूट cos 2x के। तो देखना बेटे, इस सवाल को करने के दो तरीके आपके माइंड में आ सकते हैं। पहली फॉर्म कि cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये LHS अपन ने लिख लिया। अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कुछ सोच पा रहे हो कि इधर को तो लिखा है cos a प्लस बी प्लस इधर को लिखा है cos a माइनस बी, कि a का मान पाई बाई 4 है सेम है, b का मान x है सेम है। देखिए ये जो पैटर्न लिखा गया है वो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और इसका फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का 2 cos a cos b होता है बेटे। कल अपन ने जब फॉर्मूले पढ़े थे तो उसमें cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी को क्या पढ़ा था, 2 cos a cos b, बस काम खत्म हो गया कि 2 लिखा, cos a क्या था आपका पाई बाई 4, cos b क्या था आपका x, तो 2 cos पाई बाई 4 का मान 1 बाई रूट 2 और डॉट में क्या आ गया cos x, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, तो रूट 2 और क्या हो गया cos x, जो कि हमारा क्या है RHS। एक तो ये। अब दूसरा, अगर इसको थोड़ा लेंथ ही करना चाहें आप, तो आप क्या कर सकते हो कि cos पाई बाई 4 प्लस एक्स, यानी cos किसका फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी का, और यहां किसका फॉर्मूला लगा सकते हो cos a माइनस बी का, और फिर आप क्या कर सकते हो कैलकुलेट। आगे बढ़े, सिद्ध कीजिए कि cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन x। तो देखना बेटे, वो इस सवाल के लिए भी LHS लिख लेते हैं पहले, और LHS में आपको क्या दिया गया, cos 7x cos 5x साइन 7x माइनस साइन 5x, और उसके इक्वल में आपको क्या प्रूव करना है, cot x। तो देखना बेटा, इन दोनों स्थितियों में कोई ना कोई चीज आपको नजर आ रही होगी। यहां तो फॉर्मेट काम कर रहा है cos c प्लस cos d की तरह, और नीचे काम कर रहा है sin c प्लस sin d की। तो cos c प्लस cos d का क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 डॉट cos c माइनस d बाई 2, यही फॉर्मूला पड़ा है, डिवाइड बाई साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 डॉट साइन c माइनस डी बाई 2। करो कैलकुलेट, तो 2 cos 7x और 5x 12x में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 6x, डॉट cos 7x में से 5x गया तो 2x, 2x में x का भाग देंगे तो क्या आ गया x, डिवाइड बाई 2 cos 7x प्लस 5x कितना हो गया 12x, 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 6x, डॉट क्या साइन 7x में से 5x गया तो कितना 2x में 2 का भाग दिया तो कितना x, तो 2 से 2 कैंसिल, cos 6x से cos 6x कैंसिल, cos x अपॉन sin x क्या चमका cot x, जो कि आपका क्या है प्यारे बच्चों RHS। आगे देखते,
आज की क्लास का लास्ट एग्जाम्पल है ये, तो देखते हैं। आपको दिया गया तो LHS लिख लेते हैं अपन, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x डिवाइड बाई कॉस 5x माइनस कॉस x, और प्रूव क्या करना है आपको, 10x। तो देखना बेटे यहाँ 3 टर्म्स हैं, अगर इसके साथ इसको मिलाएं तो ये 2 आता है, इससे कोई फॉर्मूला नहीं बनता। अगर आप कल को इसको एक साथ लेते हो तो साइन सी प्लस क्या चमकता है, साइन डी। तो बस पहला पैटर्न आप ऐसे ही करो कि साइन 5x प्लस साइन x, और इसको लास्ट में पटक दो 2 साइन 3x, क्योंकि इसकी किसी के साथ नहीं बनती। साइन 5x के साथ इसकी नहीं बन रही, साइन x के साथ इसकी नहीं बन रही, तो जिसकी नहीं बन रही उसको लास्ट में ले जाओ, और यहां लिख दो cos 5x माइनस cos x। अब देखो यहां साइन सी प्लस साइन डी, और यहां cos c माइनस cos d। तो लगाओ साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 डॉट कॉस c माइनस डी बाई, और माइनस का 2 साइन क्या लिख दो 3x डिवाइड बाई, यहां क्या है cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d क्या होगा, माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 डॉट साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, 2 साइन 5x प्लस एक्स, 6x में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 3x डॉट कॉस 5x में से x गया तो 2x में 2 का भाग दिया तो कितना, 4x में 2 का भाग दिया तो कितना 2x, और लास्ट में कौन पड़ा था 2 साइन 3x डिवाइड बाई माइनस 2 साइन 5x x 6x में 2 का डिवाइड किया तो कितना 3x, 5x में से x गया तो 4x में 2 का डिवाइड किया तो कितना 2x। अब देखते हैं बेटो कि ऊपर से कुछ कॉमन नजर है क्या, 2 साइन 3x इधर को भी है, 2 साइन 3x इधर को भी है, तो अपन ने कॉमन ले लिया 2 साइन 3x। तो यहां तो क्या बचेगा cos 2x, और यहां कितना बचेगा -1, और माइनस 2 साइन 3x डॉट साइन 2x, कुछ कटा क्या से 2 साइन 3x से साइन 3x। तो देखना बेटे अब आपके पास बचा क्या, cos 2x माइनस 1 किसके साथ, माइनस के साथ, और कितना साइन 2x। इस माइनस को नीचे रखो ऊपर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब माइनस इनसे इसको एक बार गुणा कर लो तो 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई कितना साइन 2x है बेटे, साइन 2x। अब 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस 2x बराबर क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। कैसे, तो इसको समझते हैं। मैंने आपको लिखाया था एक फॉर्मूला, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को तो इधर को लाया तो ये तो हो गया प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और प्लस के cos x को इधर को लेके चला गया तो ये हो गया माइनस का cos 2x। तो 1 माइनस cos 2x को क्या चमका सकते हो 2 साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड बाई साइन 2x को क्या लिख सकते हो 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, से 2 कैंसिल, एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल, तो ऊपर साइन एक्स और नीचे cos x, साइन एक्स डिवाइड बाई cos x क्या आ गया tan x, और अपन देख पा रहे हैं अपना जो RHS था वो भी क्या था tan x ही था। तो बेटे कुछ जो भी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी उनका किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है सवालों में, उन चीजों को अपन ने समझा। बाकी के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर कल में। आज के लिए इतना ही, तो बने रहें आप हमारे कैलकुलस चैनल के साथ।